शिव महापुराण सप्तम खंड का 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे नंदीकेश्वर अवतार का वृत्तांत कहता हूँ। सिलाद नामक मुनि शिव जी के परम भक्त हुए। शिव जी की कृपा से वे महाधनी तथा ऐश्वर्यवान हुए, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने इंद्र की अत्यंत कठिन तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, हे शिलाद, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। यह सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हो तथा सदैव अमर बना रहे। उस समय इंद्र ने कहा, हे शिलाद, हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। हम तो तुम्हें केवल ऐसा पुत्र दे सकते जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पाकर मृत्यु हो जाए। हे नारद, इंद्र के इन वचनों को सुनकर अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया, मुझे तो ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है। यदि आप दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। तब इंद्र ने उनसे यह कहकर अपने लोक को चले गए कि ऐसा पुत्र तुम्हें शिवजी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया है और वे स्वयं मृत्यु के वश में नहीं है। इतना कहकर जब इंद्र चले गए तब शिलाद मुनि शिवजी का ध्यान धरकर तपस्या करने लगे। वे निरंतर एक दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उग्र तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर उनके पास पहुँचे। जैसे ही शिवजी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श कराया, वैसे ही वे पुनः पूर्व की भांति हष्ट पुष्ट हो गए। तदुपरांत शिवजी ने उनसे पूछा, हे शिलाद, तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे वही हम देंगे। यह सुनकर शिलाद ने बहुत स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। हे नारद, शिलाद के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिलाद, संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु के हाथ से बचा रहे। केवल हम ही मृत्युंजय तथा बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अब हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय हमारा नाम नंदी होगा। ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पहले तपस्या की थी। तब हमने उन्हें यह वर दिया था कि समय पाकर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अस्तु, इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर ब्रह्मा की भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारी अभिलाषा भी तृप्त होगी। अब तक हम संसार के पिता थे, परंतु अब तुम हमारे पिता होंगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। उस समय शिलाद अत्यंत प्रसन्न अपने घर लौट आए। कुछ समय पश्चात शिलाद ने सब सामग्री एकत्रित कर एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ कुंड के बीच से प्रलय काल की अग्नि के समान देदीप्यमान शिवजी की उत्पन्न हुई। उनका ऐसा स्वरूप था कि उसे देखने से तीनों लोग मोहित हो जाते थे। उनके हाथों में शूल, शंख, गदा और अस्सी तथा कानों में कुंडल विराजमान थे। वे देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। किन्नर आदि नृत्य गायन करने लगे। देवता स्तुति करने में संलग्न हुए। उस समय सबने यह पहचाना कि भगवान सदाशिव का अवतार हुआ है। खंड का 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस बालक को देखकर शिलाद मुनि ने कहा, हे बालक, तुमने उत्पन्न होकर मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया है, अतः तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम साक्षात शिवजी के स्वरूप हो। अस्तु, मैं तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूँ। इतना कहकर शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की। तदुपरांत सब देवता विदा होकर अपने घर चले गए। तब शिलाद मुनि भी नंदी को साथ ले यज्ञ स्थल से उठकर अपने निवास स्थान को चल दिए। उस बीच नंदी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपनी पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। हे नारद, शिलाद मुनि के घर आकर नंदी बालकों के समान क्रीड़ा करने लगा। जब उनकी अवस्था 10 वर्ष की हुई तब एक दिन शिवजी की आज्ञा से मित्रा तथा वरुण नामक 2 मुनि शिलाद के समीप पहुंचकर यह कहने लगे, हे शिलाद मुनि, यह बालक पूर्ण विद्याओं का निधान होगा, परंतु इसकी आयु बहुत कम है। इतना कहकर
जब वे दोनों मुनि चले गए तब सिलाद अत्यंत दुखी हो नंदी से लिपट कर रोने लगा तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय नंदी ने सिलाद मुनि को मनुष्यों की भांति समझाते हुए कहा, हे पिता, आप इस प्रकार व्याकुल न हो। हम शिव जी की सेवा करके काल को जीत लेंगे और आपकी चिंता को दूर करेंगे। इतना कहकर नंदी रुद्र जप करने लगे। उस जप के प्रभाव से शिवजी गिरिजा सहित नंदी के समीप आए और उन्हें संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे नंदी, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम साक्षात मृत्युंजय हो और तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। इतना कहकर शिवजी ने नंदी के शरीर में अपने शरीर का स्पर्श करा दिया। तदुपरांत उन्होंने गिरिजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए कहा, हे प्रियजनों, यह नंदीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे पास रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा। इतना कहकर शिवजी ने अपनी माला नंदी के कंठ में पहना। तब नंदी उस समय 3 नेत्र तथा 10 भुजाधारी शिवजी के समान स्वरूपवान हो गए। उस समय शिवजी ने नंदी का हाथ पकड़कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियां बहने लगी। हे नारद, उस नदी नाम जटोदक, तिस्त्रोत, वृषध्वनि, स्वर्णोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नंदीश्वर ने जो शिवलिंग स्थापित किया था वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यंत पूज्य हुआ। जो मनुष्य उन नदियों में अनेक स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का पूजन करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चरित्र के उपरांत शिवजी ने गिरिजा सहित यह कहा, हे प्रिय, अब हम नंदीश्वर का अभिषेक करेंगे तथा इसे अपने सब गणों का स्वामी बनाएंगे। गिरिजा माँ ने शिवजी के इस कथन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। तदुपरांत शिवजी ने अपने उन सब गणों को पास बुला। गणों ने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यदि आप कहे तो हम समुद्र को सुखा दें अथवा मृत्यु को नष्ट कर दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हम सभी दानवों तथा दैत्यों को जलाकर भस्म कर डालें एवं अग्नि को ही पकड़कर यहाँ ले आवे। हे नाथ, यदि आप किसी प्रकार के ऊपर प्रसन्न हो तो वैसा कहें। आपकी आज्ञा पाकर हम उसकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार है। हे नारद, गणों की यह बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे गण, यह नंदीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुम सबका अधिपति है। तुम सब लोग मिलकर इसका अभिषेक करो तो हमें प्रसन्नता होगी। शिवजी की यह आज्ञा सुनते ही उन सब गणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी तथा नंदीश्वर का जय जयकार किया। उस समय में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी वहाँ जाकर पहुँचे और शिवजी की स्तुति करते हुए यह कहने लगे कि हे प्रभु, आपने नंदीश्वर के ऊपर जो कृपा की है वह सर्वथा प्रशंसनीय है। यह नंदीश्वर साक्षात आपके ही स्वरूप है। अस्तु, हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं। इतना कहकर हम लोगों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। तदुपरांत शिवजी की इच्छा जानकर मैंने मरुत की कन्या सुयसा के साथ नंदी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। तदुपरांत नंदीश्वर अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान हुए और सब लोग उन्हें भेंटें देने लगे। लक्ष्मी जी ने नंदीश्वर को मुकुट आदि भूषण दिए। गिरिजा ने अपने कंठ का हार दिया। विष्णु जी ने रथ की ध्वजा दी तथा मैंने स्वर्णहार पहनाया। इसी प्रकार जब अन्य सब लोग भी नंदी को